बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज मैं फील्ड में हूँ, बाहर हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़ा हूँ। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, पीछे आपको एक एक्टिविटी नज़र आ रही है। वकला जो हैं ये इधर भी आप देखें, अंदर भी बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदारत है और मुकाबला है आसमा जहांगीर ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप, यानी आजम नज़ीर तारड़, एहसन भून का ग्रुप और दूसरी तरफ हामिद खान साहब का प्रोफेशनल ग्रुप। सदारत के लिए दो उम्मीदवार हैं। मियाँ अब्दुल कुद्दूस हामिद ग्रुप के हैं, प्रोफेशनल ग्रुप के, जबकि शहजाद शौकत साहब उनका ताल्लुक है आसमा जहांगीर ग्रुप से। बहरहाल बड़ा कांटेदार मुकाबला है। सेक्रेटरी के लिए भी मुकाबला ज़बरदस्त है, लेकिन सरदार लतीफ़ खान खोसा के साहबजादे शहबाज खोसा एडिशनल सेक्रेटरी की सीट पर हैं। अपना जो वकीलों की सियासत है उसमें वो बाकायदा एंट्री कर रहे हैं और इसको जो बहुत सारे वकील हैं वो ये इस तरीके से ले रहे हैं कि जो इस वक्त मौजूदा जो गवर्नमेंट है या जो ताकतवर हल्का है वो तो सपोर्ट कर रहा है आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून की, जबकि पीटीआई के सारे वकला और वो लोग जो इस वक्त जो हुकूमत जो कुछ कर रही है उसके ख़िलाफ़ हैं, वो उनके जो वोट्स हैं वो हामिद खान ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ जाने का इम्कान है। ये तो एक आज की ये एक बड़ी खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार का सदर जो है वो बड़ा अहम होगा और आने वाला जो पूरा एक साल है उसमें, क्योंकि ज़्यादातर जो सियासत है वो अदालतों में होनी है, तो सुप्रीम कोर्ट बार की जो सदारत है वो जिस ग्रुप के पास भी होगी उसको एक बड़ा एज होगा। तो शाम तक ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, हम आपको बताएंगे कि क्या। लेकिन मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर ये अदील सरफराज एक हमारे सहाफ़ी हैं यहाँ पर। अदील, आइए सर, अदील से पूछते हैं कि क्या लगता है कौन सा पल्ला किसका भारी है, कौन जीतेगा? सर यहाँ पर अभी तो कहना कबल अज़ वक्त है और गुज़िश्ता साल आपको मालूम है, मैं यहाँ पर जो मुल्की सियासत है उसका हवाला ज़रूर दूंगा, वो काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती है। और गुज़िश्ता साल जो हमने देखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा था, उसके रिपरकशंस फिर फील हुए यहाँ पर। और सदर सुप्रीम कोर्ट बार फिर उस ग्रुप के यहाँ पर इलेक्ट हुए जो इमरान खान साहब के हिमायत याफ्ता थे, हामिद खान ग्रुप के थे, और उनका ग्रुप है प्रोफेशनल। अब की बार शहजाद शौकत साहब जो हैं उनकी एक रेपो बहुत अच्छी है, बड़े वकील हैं और नामवर वकील हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक पॉपुलर आप कह सकते हैं उम्मीदवार हैं। दूसरी जानिब जो उम्मीदवार हैं उनको भी लाइट नहीं लिया जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि ग्रास रूट में उन लोगों का ज़्यादा इंग्रेस है और यहाँ पर बरादरीज़म भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आपको तो मालूम है वो अराई बरादरी से हैं और अराई बरादरी भी काफ़ी ज़्यादा असर रसूख रखती है वकला के अंदर। और इसी तरह जैसे जट बरादरी है एहसन भोन, और वो उनको उनका वोट ज़्यादा मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ है इसमें जो नेशनल पॉलिटिक्स है। एक साइड पर अगर आसमा जहांगीर ग्रुप है जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, उसको हम समझ रहे हैं कि नून लीग की हिमायत हासिल है, और बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि खुफिया हिमायत है। और दूसरी जानिब जो प्रोफेशनल ग्रुप है उसको हामिद खान साहब की हिमायत है, हामिद खान साहब को इमरान खान साहब की हिमायत हासिल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग का ये मुकाबला है और इसका असर पड़ेगा, मेरा ये ख्याल है कि आइंदा इंतखाबात पर भी। और हर एक की कोशिश यही है कि सदर कम अज़ कम उनका हो, क्योंकि अब जो जस्टिस काजी फ़ायज़ी सर चीफ जस्टिस बन चुके हैं, और जो पिटीशंस फाइल होती हैं, इंतखाबात का मामला हो, कुछ भी हो, तो वो फिर सदर सुप्रीम कोर्ट बार का जो वहाँ पर किरदार है बड़ा कलीदी होता है। बहुत शुक्रिया अदील सरफराज। ये बेसिकली अदील बड़े अरसे से सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते हैं, पाकिस्तानी सियासत पर भी नज़र रखते हैं, तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त जो सियासत है उसमें ये इस इलेक्शन की कितनी अहमियत है। ये मोहसिन एजाज भी मेरे साथ हैं, ज़रा इनसे भी पूछते हैं, इनकी भी एक अपनी नज़र है। बड़े बड़े ये भी ज़बरदस्त सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं। अभी अदील से बात हो रही थी, तो जो मुल्क की सियासत है उसमें जो ग्रुपिंग है वो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा इस वक्त जो टर्न आउट है वकीलों के अंदर, जो हम जज्बा देख रहे हैं, लगता है कि बड़ा कांटेदार मुकाबला है। देखिए समीर साहब, एक चीज़ की मैं बिल्कुल क्लैरिटी से वजाहत कर देता हूँ, पता नहीं शायद आप कर चुके हो या नहीं। ये जो मियाँ अब्दुल कुद्दूस साहब है ना, प्रोफेशनल ग्रुप के, इसको हम कह सकते हैं कि बैक्ड बाय पीटीआई। और जो दूसरे हैं शहजाद शौकत साहब, जो Backed by एडवोकेट नून लीग। जनरल भी रहे नून लीग के दौर में, यानी पीडीएम के दौर में, वो बैक्ड बाय नून लीग। एहसन भून और आजम तारिड़ उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। इधर से हामिद तो खान, मुकाबला बेसिकली नून लीग और पीटीआई का है वकीलों में। वकीलों में भी यही हो गया है। और हैरान कुन तौर पर यहाँ पे मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी के लोग भी शहजाद शौकत को ही उसकी हिमायत कर रहे हैं, उसी ग्रुप की हिमायत कर रहे हैं। अभी मैंने देखा वो
इनके एक हुआ करते थे गालिबन चेयरमैन सेनेट, वो अभी आए हैं नैयर बुखारी। जी। तो वो यहाँ पे उन्होंने वो शहजाद शौकत साहब का, तो हालांकि लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे एडवोकेट शहबाज खोसा एडिशनल सेक्रेटरी के लिए बड़े यंग, बड़े जबरदस्त। एक बात हम ये कह सकते हैं कि ये जो बज़ाहिर हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी अभी की तक वो तो नूरा कुश्ती लग रही है फिर। नूरा कुश्ती समी साहब, ये नूरा मोहसिन ने बड़ी जबरदस्त खबर दी है कि वकीलों के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी नून लीग के पीछे खड़ी हो गई है जाके। वैसे उनके जो लोग हैं बहुत रात को टॉक शोज में बड़ा वो करते हैं नून लीग पर एतराज, लेकिन यहाँ वकीलों की सियासत में यहाँ पर वो आके पीटीआई के मुखालफत में नून लीग के पीछे खड़े हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आप, बाकी आपने रिसेंटली सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट की स्ट्रगल आइन के लिए, सरदार लतीफ खोसा का ताल्लुक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि जहाँ पे असल में नून लीग के मुफाद होगा वहाँ पे पीपल्स पार्टी अभी तक, यानी आज तारीख हो गई है भाईजान 31 और टाइम है 11:14, अभी तक का तो यही है। कल का या इसके बाद का मुझे नहीं वैसे पता। आपका क्या ख्याल है, जीतेगा कौन? देखिए मुझे मुझे यकीन है, क्योंकि वकला जो है ना, वकला बरादरी, ये बड़ी आइन के हवाले से, बड़ी कानून के हवाले से बड़ा इनके ना इनकी चीज़ें क्लियर होती हैं। ये आम पब्लिक से, ये इवन हमसे भी ये 2 कदम आगे सोच रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है कि मियां अब्दुल कुद्दूस जीतेंगे सदर के लिए। सदर के लिए। और शहबाज मतलब खोसा साहब जो है उनका पहला इलेक्शन है शायद ये। आप बड़े यंग हैं और जिस तरह की उन्होंने कैंपेन किया, जिस तरह मैं आज सुबह जब 8 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सबसे पहले सपोर्टर्स और जो कैंप किसी ने लगाया था वो शहबाज खोसा के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ था। औरंगजेब खान साहब भी बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। मुकाबला अच्छा होगा, लेकिन शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा एडवांटेज होगा शहबाज खोसा साहब को भी, क्योंकि रिसेंटली जो उन्होंने, उनके वालिद साहब ने जो आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, इंतखाबात के लिए जो मुख्तलिफ इशूज़ पर जो उनका मौक़िफ़ रहा, जो स्ट्रगल रही, तो मेरे ख्याल में वकला उधार नहीं रखते, वो चुकाएंगे आज उधार। थैंक यू मोहसिन। बहरहाल ये जो अभी तक की जो खबर बड़ी जी सभी साहब, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्शन, ये आम इलेक्शन नहीं है। देखिए मुल्क के 13 शहरों में इसकी पोलिंग, 12 शहरों में सॉरी, चल रही है। ये जो जजेस के खिलाफ रेफरेंस आ रहे हैं, ये जो जजेस को निशाना बनाया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट बार, ये वकला जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सारे, ये आपको दीवार बने नजर आएंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट बार ही होती है जो हमेशा डट जाया करती है जब ऐसी रेफरेंस, ऐसी शिकायत आती हैं। तो ये इलेक्शन उस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे ये जो आप देखें रिसेंटली जिस तरह मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से एक रेफरेंस आया, और बड़ा कमाल वीलॉग है समी साहब। मैं हर वीलॉग में किसी के साथ भी बात करूं, आपके साथ भी करूं, मैं कहता हूं समी साहब का वो वीलॉग जरूर सुने, आपको ये पूरा मामला और शिकायत और केस समझ आ जाएगा कि ये कैसे वो सीसीबी और डोगर केस से ये मामला शुरू हुआ। बहरहाल रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन, क्योंकि वकला तहरीक, वकला की जद्दोजहद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जद्दोजहद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का इलेक्शन आपके जो फ्यूचर का इलेक्शन पॉलिटिक्स को भी उसकी सिमत के का तयन करेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। तो मैं इसको सम अप ऐसे करता हूँ कि एक तो ये खबर निकली कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिलकर ही काम कर रहे हैं, और अगर वो हमें उनके लीडरान टेलीविजन टॉक शोज में एक दूसरे की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं तो वो एक नूरा कुश्ती लगती है अब बज़ाहिर, क्योंकि यहाँ पे नैयर बुखारी और पीपल्स पार्टी के वकला, जो आसमा जहांगीर ग्रुप है, जो पीडीएम का नून लीग का ग्रुप है, उसको उसके उम्मीदवार शहजाद शौकत की हमायत करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सरदार लतीफ़ खान खोसा जो पीपल्स पार्टी के लीडरान में से थे, बानी मेंबरान में से है, अगरचे अब उनकी सस्पेंशन की हुई है उन्होंने, लेकिन उनके जो बेटे हैं उनको भी वो वोट देने के लिए हमें तैयार नज़र नहीं आते। और दूसरी बात वकीलों के जहन में जो होगी बड़ी इंपॉर्टेंट आज वोट डालते वक्त के, जो उन जजेस को जो काजी फायज ईसा साहब के साथ हम ख्याल नहीं हैं, उनके खिलाफ जिस तरह कार्रवाई हो रही है, जैसे मुज़ाहिर नकवी साहब हैं और जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ भी रेफरेंस फाइल किया गया है, तो वकला जो हैं उनके जहनों में ये भी होगा, तो इसलिए वोट देते वक्त ये भी बड़ा एक अहम फैक्टर होगा और बड़ा अहम फ़र्ज़ और बड़ी अहम जिम्मेदारी होगी आने वाले सुप्रीम कोर्ट बार के सदर पर कि जजेस को जो निकालने का जो अमल है वो क्या उसको रोकने में कामयाब होते हैं, क्योंकि वकला की अक्सरियत इस तरह जजेस के खिलाफ जो है कार्रवाइयों की मुखालिफ है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, इंशाल्लाह आपको इत्तला देंगे और भी बहुत सारी खबरें अगले वीलॉग में। तब तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।